Welcome to Quality Coaching Academy. अगर आप लोग देखें which property is greater in magnitude for potassium than sodium। देखिए मेरी बात सुने प्लीज, बॉइलिंग पॉइंट जो है ये डिक्रीज होता है जब मैं फ्रॉम टॉप, तो सोडियम का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, पोटाशियम का कम है, ये तो कम है। डेंसिटी जो है वो भी कम है, और अगर आप आयोनाइजेशन पोटेंशियल है तो वो भी कम है, लेकिन एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन जो है ये ज्यादा है। तो इसमें अगर आप लोग पहला जो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर जो है आप लोगों के पास 69 में आप लोगों के पास डी ऑप्शन करेक्ट वन है। बातें बंद करें प्लीज, आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, तो अगर आप लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखिए तो द मोस्ट रिएक्टिव अमंग द फॉलोइंग जो है, तो आप लोग प्लीज आप लोग जो है इंटरफेरेंस, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग हो रही है, बस मैं एक बार बता रहा हूं, ठीक है। अगर आप लोग देखिए तो यहाँ पे द मोस्ट रिएक्टिव अमंग द फॉलोइंग इज नॉर्मल ऑक्साइड है, परऑक्साइड है या सुपर ऑक्साइड है। सुपर ऑक्साइड आर हाईली रिएक्टिव जो होते हैं टुवर्ड्स वाटर होते हैं, टुवर्ड्स एसिड्स होते हैं। सुपर ऑक्साइड आर हाईली अनस्टेबल होते हैं। तो इसमें अगर आप लोग देखें क्वेश्चन नंबर 70 में अगर आप लोग देखें सी ऑप्शन आपका करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर 71 को देखिए, अ प्रॉपर्टी विच ग्रेजुअली डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप फॉर अल्कली मेटल। अल्कली मेटल है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, नाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 में अगर आप लोग देखिए यहाँ पे जो है ये डी ऑप्शन है। तो जब मैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम मूव करता हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, जब मैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम मूव करता हूँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है डिक्रीज होती है। अगर आप लोग आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होता है और मेल्टिंग पॉइंट जो है मेटल के लिए ये भी डिक्रीज होता है। अगर आप लोग देखते हैं लीस्ट डेंसर अमंग द फॉलोइंग इज, तो सबसे जो लीस्ट डेंसिटी है वो पोटाशियम की है। तो ये अगर आप क्वेश्चन नंबर 72 में देखें तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट वन है। तो वो अगर आप लोग देखें रीजन की कोई खैर जरूरत नहीं है, लेकिन ये एक तो होता है एटॉमिक वॉल्यूम जिसकी हम बात करते हैं कि वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम है। तो यहाँ पे जब आपके पास एटॉमिक वॉल्यूम बढ़ जाता है तो डेफिनेटली डेंसिटी जो है आप लोगों के पास कम होती है। तो यहाँ पे जो है वॉल्यूम है और इस वॉल्यूम में कितना मास पेक हो रहा है। अगर यहाँ पे मास कम पेक हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे ये कि आप लोगों के पास डेंसिटी क्या हो जाती है, वो ड्रॉप हो जाती है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे वैकेंट डी ऑर्बिटल का वर्ड यूज करते हैं। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से जो है डेंसिटी जो है यहाँ पे आप लोगों के पास डी ऑर्बिटल की वजह से यहाँ पे ये डिक्लाइन हो जाती है। तो इसमें सी ऑप्शन जो है करेक्ट वन है। आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही है? उन लोगों को आ रही है और आप लोगों को नहीं आ रही है। खता से दिल तराशी करना, इधर आ जाए, यहाँ पे आप लोग आ जाए, इधर आ जाए। आप लोगों को आवाज आ रही है? तो आप इसका मतलब आप लोगों के कानों में कोई गड़बड़ है, मुझे तो यही लग रहा है। इधर आ जाए, इधर आ जाए, इसी में आ जाए, इसी रो में आ जाए, इसी रो में आ जाए, इसी रो में आ जाए, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे जगह है जी। किस चीज का ट्रेंड भाई? ये टॉपिक जो है अगर आप लोग बात सुने प्लीज, सीजियम का जो है सबसे ज्यादा है, देन आरबी, फिर उसके बाद जो है आपके पास क्या है, सोडियम है, और सबसे लीस्ट डेंसिटी यहाँ पे पोटाशियम की होगी। क्वेश्चन नॉट फॉर द ट्रेंड है, क्वेश्चन इस पे ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव द लीस्ट डेंसिटी है। क्वेश्चन जो है अगर आप लोगों के पास जो है यहाँ पे है तो वो आप लोगों के पास सीजियम इज मोर डेंसर और पोटाशियम जो है यहाँ पे लीस्ट डेंसर होगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है इसमें अगर आप लोग देखिए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 74 को अगर आप लोग देखिए तो ये कम्प्लेक्स है, और इस कम्प्लेक्स में जो है द सेंट्रल मेटल एटम ऑफ दिस कम्प्लेक्स इज, तो सेंट्रल मेटल एटम अगर आप लोग देखिए तो व्हाट इज द जो है यहाँ पे अगर आप लोग देखिए तो ये आप लोगों के पास आयरन +4 फॉर्म में है, सॉरी आयरन +3 फॉर्म में या आयरन +2 फॉर्म में। तो मेरी बात सुने प्लीज, यहाँ पे ये जो आप लोगों के पास ये कम्प्लेक्स है इसमें आयरन और यहाँ पे आयरन और ये साइनाइड है, हेक्सासाइनाइड, और यहाँ पे 3, तो ये 3 तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। ये 3 किसका हो गया? जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। अच्छा, यहाँ पे ये -1 × 6 है, और यहाँ पे जो है अगर आप लोग हो सके तो +2, तो +2 और -6, तो यहाँ पे ये -4, तो -4 इज बैलेंस बाय +4। तो ये अगर आप लोग इस पॉइंट को देखें तो यहाँ पे हम जनरली जो है डिस्क्राइब करते हैं कि 4 मल्टीप्लाइड जो है अगर आप लोग देखिए ये 3 है, तो टोटल जो है यहाँ पे चार्ज होगा 12 पॉजिटिव चार्ज। ये 3 × 4 हो जाएगा, तो ये टोटल चार्ज क्या -12 हो जाएगा। तो ये -12 इज बैलेंस बाय +12 है, लेकिन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन जो है यहाँ पे आप लोगों के पास ये +2 है। तो ये प्लीज ए ऑप्शन इसमें करेक्ट वन है। तो क्वेश्चन नंबर 73 में आप लोगों का ए ऑप्शन करेक्ट वन है। सॉरी 74 है, सॉरी ये मैंने दिमाग कर दिया। हाँ 73 रह गया है, ओके सॉरी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है अगर आप लोग मैक्सिमम आयोनिक कैरेक्टर, तो कैटायन विद द बिगर साइज एंड एनायन विद द स्मॉल साइज हैव मैक्सिमम आयोनिक कैरेक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप डी ऑप्शन के देखें
तो लिथियम फ्लोराइड है, फिर सोडियम फ्लोराइड है, फिर उसके बाद पोटाशियम, सबसे मैक्सिमम केटायनिक साइज जो है वो आरबी का है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर 73 में डी ऑप्शन है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 74 है। क्वेश्चन नंबर 74 में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे आयरन जो है आप लोगों के पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें इसमें ए ऑप्शन करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर 75 को अगर आप लोग देखें बात सुने प्लीज। लिथियम फ्लोराइड, यहाँ पे जो है सोडियम फ्लोराइड, यहाँ पे पोटाशियम फ्लोराइड और यहाँ पे ये आरबी फ्लोराइड है। आप लोगों ने फॉजन रूल पढ़ा होगा कि जितना केटाइन का साइज बड़ा होगा और एनाइन का साइज स्मॉल होगा तो वहां पे आप लोगों के पास आयनिक कैरेक्टर सबसे मैक्सिमम होंगे। तो यहाँ पे आप लोगों के पास आयनिक कैरेक्टर सबसे मैक्सिमम और यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर सबसे लीस्ट होगी। तो केटाइन का साइज इंक्रीज, आयनिक कैरेक्टर जो है इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो ये अगर आप लोग देखिए इसमें डी ऑप्शन करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर 75 को अगर आप लोग देखिए, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस अमंग द फॉलोइंग, जो अगर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर कॉम्प्लेक्स हो, जिसमें 4 कोऑर्डिनेशन नंबर्स हो कॉम्प्लेक्स है अमंग द फॉलोइंग इज प्लैटिनम, जो है अगर आप लोग देखिए तो यहाँ पे टेट्रा, ये जो है अगर आप दूसरा बी ऑप्शन को देखिए इसमें 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। और अगर आप कोबाल्ट वाला देखें तो ये भी 6 है, क्योंकि यहाँ पे ये जो है अगर आप देखिए बाइडेंटेट लिगैंड है, तो बाइडेंटेट 2 साइड से, तो वो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर और क्लोरीन जो है 2 प्रोवाइड करता है, टोटल उसके 6 बनते हैं। तो इसमें ए ऑप्शन है कि जिसके कोऑर्डिनेशन नंबर जो है आप लोगों के पास क्या है वो 4 है। बातें बंद करें प्लीज। क्वेश्चन नंबर 76 को देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंटल कार्बोनेट्स आर थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल। तो अगर आप अनस्टेबल है, सॉरी, तो ये अगर आप देखिए ये लिथियम है, ये सोडियम है और यहाँ पे ये बेरिलियम है, और अगर आप लोग देखिए बल्कि यहाँ पे ये पोटाशियम है और यहाँ पे ये मैग्नीशियम है। सुने प्लीज, अगर आप लोग देखिए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब मैं जाता हूँ तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब मैं जाता हूँ तो यहाँ पे क्योंकि केटाइन का साइज कम हो जाता है, पोलराइजिंग पावर उसका ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए सबसे जो लीस्ट स्टेबल होगा वो बेरिलियम वाला होगा और सबसे जो मोर स्टेबल होगा वो यहाँ पे पोटाशियम का होगा। तो इसमें अगर आप लोग गौर से कहें तो क्वेश्चन नंबर 76 में आपका जो है डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो पोलराइजिंग पावर का नाम सुना है? तो पोलराइजिंग पावर बेरिलियम का सबसे ज्यादा है। तो जिसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो उसके कार्बोनेट थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल होते हैं। पोलराइजिंग पावर इसका ज्यादा, देखिए ये +1 चार्ज है, इसमें +2 है। तो इसका साइज क्या है? इसका साइज बड़ा है और इसका साइज क्या होता है? स्मॉल होता है। तो जितना केटाइन का साइज स्मॉल होगा उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, तो उसके जो कार्बोनेट्स होंगे वो थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल होंगे। तो ये अगर आप लोग गौर से कहें तो इसमें ऑप्शन जो है आप लोगों के पास जो है डी बनता है। क्वेश्चन नंबर अगर आप लोग देखिए 77, द प्रूशियन ब्लू कलर appearing during the detection of nitrogen in organic compound is due to the formation of a, प्लीज अगर आप लोग देखें तो आयरन हेक्सासाइनोफेरेट 2। ये अगर आप लोग गौर से कहें तो ये आयरन जो है ये आयरन हेक्सासाइनो, यहाँ पे साइनाइड भी होता है, थायोसाइनाइड भी होता है। हेक्सासाइनो प्रूशियन ब्लू की बात की है तो प्रूशियन ब्लू का मतलब यहाँ पे सिर्फ साइनाइड है। तो हेक्सासाइनो जो है आप लोगों के पास आयरन 2 जो है इसमें होता है और इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 77 में आपके पास ए ऑप्शन करेक्ट वन है। हाँ प्लीज अगर आप लोग, ये बुक के हैं, सारे बुक के ही पॉइंट्स हैं, बुक से बाहर इसमें कोई पॉइंट्स नहीं है, ठीक है? ये आप लोगों के बुक के ही हैं और आपका चैप्टर नंबर जो 2nd है, चैप्टर नंबर 3rd है, तो चैप्टर नंबर 3rd से ये टॉपिक है। सो प्लीज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, जो है इसमें कौन सा जो है इज नॉट करेक्ट है? ऑक्साइड ऑफ बेरिलियम हैव एम्फोटेरिक इन नेचर, ठीक है, बिल्कुल ये पॉइंट सही है। अमंग द अल्कली मेटल द रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये भी ठीक है। फ्रॉम बॉटम टू टॉप जो है अमंग द अल्कली मेटल द रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज फ्रॉम बॉटम टू टॉप, सॉरी ठीक है, फ्रॉम बॉटम टू टॉप जो है ये अगर आप लोग गौर से करें ये स्टेटमेंट गलत है। लिथियम जो है इज हार्डेस्ट इन ग्रुप है, ये तो स्टेटमेंट जो है ये टॉप टू बॉटम है, ये जो है स्टेटमेंट इसमें गलत है, ठीक है? चलिए ठीक है। लिथियम इज हार्डेस्ट इन द ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट, ये अगर आप लोग देखें तो हार्डेस्ट है इन द ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट, ये जो है सबसे लाइटेस्ट होता है लिथियम। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है अगर हार्डेस्ट, सॉरी हार्डेस्ट है, मैं सोच रहा डेंसिटी की बात करें, सॉरी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन पीरियड 3rd जो है अगर पीरियड जो है डिक्रीज फ्रॉम सोडियम टू मैग्नीशियम है। ये अगर आप लोग सुने प्लीज, एक मिनट प्लीज मेरी बात सुने ना, मैंने बात नहीं की तासोल जमा पर खबर हो क्यों डायरेक्ट राटोप का, वही पहले तो मुझे सुना करे ना। यहाँ पे आप लोगों के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नीशियम इज अ गुड कंडक्टर ऑफ करंट एंड सोडियम इज अ लीस्ट कंडक्टर है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। और इसमें जो है अगर आप लोग अमंग द अल्कली मेटल द रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज, ये डिक्रीज होती है, फ्रॉम बॉटम टू टॉप डिक्रीज होती है एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो है ये इंक्रीज होती है।
तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है और इसमें ये रॉन्ग है, दोनों स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट इसमें गलत है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज इसमें जो है उन्होंने डी ऑप्शन किसी ने किया हो ठीक है, अगर बी ऑप्शन भी किसी ने किया हो तो ठीक है, ये दोनों ऑप्शन इसमें मसला है। क्वेश्चन नंबर 79 को देखें, अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे एन कार्बोनाइल कार्बन जो है 2n+1 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होते हैं, आपको अल्केन देते हैं और NH2O देते हैं। दिस टाइप ऑफ कन्वर्जन ऑफ कोल इनटू पेट्रोलियम इज कॉल्ड FT प्रोसेस है, गैसिफिकेशन है, हाइड्रोजनोलिसिस ऑफ कार्बोनाइल कार्बन मोनोऑक्साइड है, एंड बोथ ए एंड सी है, बोथ ए एंड सी है। तो यहाँ पे दोनों स्टेप इसमें इन्वॉल्व है, फिशर ट्रॉप प्रोसेस भी है और हाइड्रोजनोलिसिस भी है, तो इसमें डी ऑप्शन आप लोग का है। तो क्वेश्चन नंबर 78 में अगर आप लोग प्लीज गौर से, अगर किसी ने जो है पी लिखा हो वो भी स्टेटमेंट रॉन्ग है और डी ऑप्शन के दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट है। और अगर आप लोग प्लीज, अगर आप क्वेश्चन नंबर 79 को देखें तो 79 क्वेश्चन नंबर 79 को अगर आप लोग देखें तो इसमें डी ऑप्शन जो है आप लोगों के पास जो है क्या है, ये जो है करेक्ट है। If we isolate a compound from plants and convert it into organic compound B, the process is called, तो अगर आप नेचुरल सोर्स से एक कंपाउंड लेते हैं और उसको टारगेटेड मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं तो इसको हम कहते हैं पार्शियल सिंथेसिस। अगर आप इसको हम पार्शियल सिंथेसिस का नाम देते हैं। अगर आप क्या करते हैं, नेचर से कंपाउंड ले और उसको प्रोसेस करके उससे कंपाउंड बनाते हैं, टारगेटेड मॉलिक्यूल बनाते हैं, इसको पार्शियल कहते हैं। अगर आप जो है कमर्शियली अवेलेबल एक प्रोडक्ट कंपाउंड लेते हैं और उसको प्रोसेस करके उससे जो है टारगेटेड मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसको टोटल सिंथेसिस कहते हैं। तो टोटल सिंथेसिस में सोर्स जो है वो कमर्शियल होगा और पार्शियल सिंथेसिस में द सोर्स शुड बी फ्रॉम द नेचर होना चाहिए, नेचर से होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखिए ये पार्शियल सिंथेसिस में आता है। क्वेश्चन नंबर 80 में आप लोगों के पास ए ऑप्शन करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर 81 को देखिए, द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर नाइयोबियम। तो अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो Nb है तो इसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, द प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रिप्टॉन, और यहाँ पे अगर आप लोग देखें 4d4 एंड 5s1 है। वह अगर आप लोग देखें 5s2 से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होता है और ये आप लोगों के बुक में पेज नंबर 50 पे है। तो जो टेबल है ये उससे क्वेश्चन है, ठीक है। नाइयोबियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस बुक पे नहीं है, ओल्ड बुक पे नहीं है, न्यू बुक पे पेज नंबर 50 पे है, इस बुक में ये जो है नहीं है। तो ये अगर आप लोग देखें जो नया बुक है उसमें नाइयोबियम जो है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होता है। इससे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डी में चला जाता है और यहाँ पे जो है 4d4 एंड 5s1 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये आप लोगों के पास बी ऑप्शन इस पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर जो है, सॉरी ये क्यों जाता है, ये एक्सप्लेनेशन दे दूं अभी। H2 ज्यादा स्टेबल होगा, नहीं आप लोगों को जो है शायद जो है ये पॉइंट्स क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे ये ऑर्बिटल बहुत क्लोजर आ जाते हैं तो इनके देयर सीम्स टू बी डिजेनरेट ऑर्बिटल। तो ये अगर 5s2 है और यहाँ पे आप लोगों के पास ये डी इलेक्ट्रॉन्स है तो आप लोगों ने 100 रूल्स पढ़ा होगा कि डिजेनरेट ऑर्बिटल आर अवेलेबल देन अरेंज इलेक्ट्रॉन इन सेपरेट ऑर्बिटल विद द सेम स्पिन। इसको हम कहते हैं एनर्जी इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पेयरिंग एनर्जी होती है और एक इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होता है। तो 100 रूल्स के बेस पे ये बात होती है, ठीक है। लेकिन ये पॉइंट्स आप लोग प्लीज ध्यान में रखें कि यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये मोर स्टेबल होगी। द मैक्सिमम पीएच फॉर द एक्वस सॉल्यूशन इज ऑब्जर्व इन केस ऑफ बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर आप लोग देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड सबसे मोर बेसिक है तो इस वजह से उसका पीएच सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें क्वेश्चन नंबर 81 में आप लोगों के पास जो है यहाँ पे भी सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर जो है अगर आप लोग देखिए, इफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन बोथ एन एंड सल्फर, जो है नाइट्रोजन और सल्फर दोनों हो, द लेजाइन सोल्यूशन ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड विल बी। तो जब भी अगर आप लोगों के पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हो और उसमें आप लोगों के पास कार्बन सल्फर नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, जब आप इसको लेजाइन सोल्यूशन के साथ फ्यूज करते हैं, सोडियम के साथ फ्यूज करते हैं, तो लेजाइन सोल्यूशन में आप लोगों के पास कार्बन थायोसाइनाइड जो है ये प्रेजेंट होगा। इस फॉर्म में आप लोगों के पास, बल्कि सोडियम थायोसाइनाइड फॉर्म में अगर आप लोग देखें तो ये मोस्टली जो है ये प्रेजेंट होगा। इसलिए सॉरी इस तरह लिखिए, सोडियम थायोसाइनाइड, सोडियम थायोसाइनाइड फॉर्म में ये प्रेजेंट होगा। तो सोडियम थायोसाइनाइड फॉर्म में जो है इसमें सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर जो है आप लोगों के पास 82 में भी सी, तो 83 है, ये मैंने फिर गलती की है। 82 में आप लोगों के पास जो है सी हो गया और 83 में, क्वेश्चन नंबर 83 में आप लोगों के पास सी हो गया, ठीक है, थैंक यू। और क्वेश्चन नंबर 81 में भी बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 81 में आपका बी ऑप्शन है, सॉरी इसकी करेक्शन कर ले। अच्छा अगर आप लोग गौर से क्वेश्चन नंबर 84 में देखिए, ट्राइडेंटेट लिगेंड अमंग द फॉलोइंग इज अ। तो अगर आप डाई इथाइल ट्राइएमाइन जो है ये आप लोगों के पास है, इट्स अ ट्राइडेंटेट जो है, ट्राइडेंटेट लिगेंड। ये अगर आप लोग देखें ये NH है और यहाँ पे जो है ये CH2 है, ये इसका स्ट्रक्चर है। तो इट्स अ ट्राइडेंटेट लिगेंड है।
ट्राइडेंटेट लिगेंड, यहां से इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और ये भी इलेक्ट्रॉन, इट्स अ ट्राइडेंटेट लिगेंड है। तो डाया इथाइलिन एंड ट्राया एमाइन इज अ ट्राइडेंटेट लिगेंड, इसमें बी ऑप्शन जो है। तो क्वेश्चन नंबर 84 में आपका बी ऑप्शन करेक्ट है जी। ये बाइडेंटेट है, ऑक्सिलेटो जो है बाइडेंटेट है, ईडीटीए हेक्साडेंटेट है और डाई इटालियन ट्राइमान जो है ये ट्राइडेंटेट लिगेंड है। क्वेश्चन नंबर 85 को देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंटल ऑक्साइड आर नॉन रिएक्टिव टुवर्ड्स वाटर। बेरिलियम ऑक्साइड आर नॉन रिएक्टिव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अच्छा, द सल्फेट हैविंग द मैक्सिमम केएसपी वैल्यू, तो जो मोर सॉल्युबल होगा उसकी केएसपी वैल्यू ज्यादा होगी, तो ये आप लोगों के पास सोडियम सल्फेट है। क्वेश्चन नंबर 86 में आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। तो बाकी बात सुने प्लीज, ग्रुप सेकंड ए कैल्शियम सल्फेट की जो है सॉल्युबिलिटी वाटर में बहुत कम है, बेरियम सल्फेट तो इनसॉल्युबल है, मैग्नीशियम सल्फेट की भी बहुत कम है। द यूनिक नेम फॉर द कंपाउंड इज फॉर द कॉम्प्लेक्स इज, अगर आप लोग गौर से के तो यहाँ पे जो है पहला पॉइंट क्या है, डाया एमाइन। प्लीज अगर आप देखिए डाया एमाइन, डाया अक्वा, प्लीज अगर आप कोबाल्ट 2 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, कोबाल्ट 2 क्लोराइड जो है इसका, अगर आप लोग देखिए इसका नोमेनक्लेचर है, तो इसमें अगर आप लोग देखिए ये कोबाल्ट है, यहाँ पे जो है अगर आप लोग गौर से के यहाँ पे एमाइन, यहाँ पे आप लोगों के पास वाटर और यहाँ पे जो है ये क्लोराइड है। प्लीज आप लोग बातें बंद करिए, पॉइंट गौर सुने। इट्स अ डाया एमाइन डाया अक्वा, कोबाल्ट ये -1 × 2, ये 0 ये +2, तो +2 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यहाँ पे जो है डाया एमाइन डाया अक्वा कोबाल्ट 2 क्लोराइड जो है इस कॉम्प्लेक्स का नोमेनक्लेचर है और यहाँ पे इसमें बी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 87 में बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 88 को देखिए, मोर स्टेबल अल्कीन्स अमंग द फॉलोइंग, मोर अनस्टेबल है, द मोर अनस्टेबल, तो जो टर्मिनल अल्कीन्स होते हैं हाईली अनस्टेबल होते हैं। तो मोर अनस्टेबल अल्कीन अमंग द फॉलोइंग जो है अगर आप लोग देखें तो BUT1ENE जो है इसमें द मोर अनस्टेबल अल्कीन होंगे और इसमें आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 88 में सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 99 में देखिए, 89 में द टर्म साइक्लिक ईथर इज यूज्ड फॉर द ओजोनाइड, मेलाजोनाइड और एपॉक्साइड। एपॉक्साइड साइक्लिक ईथर्स होते हैं, एपॉक्साइड साइक्लिक ईथर्स होते हैं। एपॉक्साइड क्या होते हैं, साइक्लिक ईथर्स है। तो अगर आप लोग देखें तो दे आर साइक्लिक ईथर्स होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 89 में आप लोगों का सी ऑप्शन यहाँ पे भी बनता है। क्वेश्चन नंबर 90 को देखिए, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन द मोस्ट रिएक्शन बेंजोइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड इज द डीएक्टिवेटर है। अगर आप लोग देखें यहाँ पे एनालीन हाइड्रोक्लोराइड है, तो आप एनालीन में और एनालीन हाइड्रोक्लोराइड में डिफरेंशिएट करें। एनालीन हाइड्रोक्लोराइड में मैंने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ब्लॉक किया हुआ है और एनालीन में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड जो है द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज योर एनालीन, नॉट एनालीन हाइड्रोक्लोराइड है। तो इसमें सी ऑप्शन इसमें भी है। क्वेश्चन नंबर 90 में सी ऑप्शन करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर 91 को देखिए, बेंजीन रिएक्ट विद द एन प्रोपाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो अगर आप लोग गौर से के तो ये बेंजीन है और इस बेंजीन को अगर आप लोग ये एन प्रोपाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं, एन प्रोपाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो इट इज कन्वर्टेड इनटू आइसोप्रोपाइल बेंजीन, क्यूमीन में कन्वर्ट होता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड क्यूमीन। तो ये क्यूमीन में कन्वर्ट होता है। तो आपको आइसोप्रोपाइल बेंजीन यहाँ पे मिलता है, नॉट एन प्रोपाइल बेंजीन, सिर्फ आइसोप्रोपाइल। बी ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 91 में आपका बी ऑप्शन करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर 92 को देखिए, कोल हैविंग द लीस्ट परसेंट ऑफ कार्बन इस पीट्स होता है, तो जिसपे आप लोगों के पास जो है 92 में अगर आप देखें पीट में द परसेंटेज ऑफ वाटर ज्यादा होता है, प्रिकर्सर है तो कोल का तो हिस्सा है ना, परसेंट। वही बातें बंद करें प्लीज, खामोश हो जाए। तो कोल का प्रिकर्सर है, लेकिन कोल जो है बनता किससे है, इससे बनता है, तो इसमें सबसे द लीस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन होते हैं, मोर मॉइस्चर कंटेंट इसमें होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत फ्यूमी जो है फ्लेम जो है यहाँ पे उसके साथ बराबर होता है जी। कोई क्वेश्चन है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोग गौर से देखें तो यहाँ पे जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, अगर ये पीट्स ना होता, खबर और ही करा, अगर पीट्स ना होता और हम कहते हैं कि यहाँ पे एंथ्रासाइड, बिटुमिनस और सब बिटुमिनस, तो फिर सब बिटुमिनस की वर्ड सी होगी, लेकिन पीट्स पे सबसे लोवेस्ट परसेंटेज होती है, उसमें द मेजर पोर्शन जो है वो वाटर का होता है, ठीक है। और जब उसको लोग बर्न करते हैं वो बहुत ज्यादा धुआं जो है वो जनरेट करता है। ओके, अगर आप लोग देखें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड,
cyclobutane, cyclohexane, oxirane. Oxirane, it is also called epoxide, is also called oxirane. This is epoxide is also called oxirane. इसको ऑक्सीरेन, आयुपेक नेम इसका ऑक्सीरेन है, आयुपेक नेम इसका क्या है, ऑक्सीरेन है, और इसको एपॉक्साइड भी कहते हैं। तो एपॉक्साइड जनरल नेम है, ऑक्सीरेन जो है इसका आयुपेक नेम है। तो ये सी ऑप्शन जो है अगर आप लोग देखें क्वेश्चन नंबर 93 में आपका सी ऑप्शन है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 94 में देखिए करेक्ट ऑर्डर फॉर द बेसिसिटी। अगर आप लोग गौर से देखें यहाँ पे जो है ये मीथेन है, मीथेन, ये अगर आप लोग देखें अमोनिया है, यहाँ पे अगर आप देखिए ये वाटर है, यहाँ पे हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है। अच्छा, अगर ये प्रोटॉन देता है तो ये कार्बन आयन बनता है, अगर ये प्रोटॉन देता है तो ये एमाइडिक आयन बन जाता है, ये हाइड्रोक्साइड आयन बनता है और ये फ्लोराइड आयन बनता है। इनमें सबसे गुड एसिड कौन सा है? इनमें सबसे गुड एसिड कौन सा है? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है। और सबसे वीक एसिड कौन सा है? CH4 है। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि जो गुड एसिड होगा उसका कंजुगेट बेस वीक होगा, और जो वीक एसिड होगा उसका कंजुगेट बेस ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। तो बेसिसिटी ऑर्डर ये होगा कि आप लोगों के पास इस सीक्वेंस में, ये आप लोगों के पास जो है इसमें कौन सा ऑप्शन है? बी। तो क्वेश्चन नंबर 94 में आप लोगों के पास बी ऑप्शन है। तो मीथेन सबसे वीक एसिड है, फिर उसके बाद अमोनिया है, फिर उसके बाद वाटर है, और सबसे गुड एसिड जो HF है। तो जिसका कंजुगेट, जिसका आप लोगों के पास कंजुगेट बेस एसिड गुड एसिड हो उसका कंजुगेट बेस वीक होगा, और जो आपके पास सबसे वीक एसिड है उसका कंजुगेट बेस सबसे स्ट्रांग होगा। तो ये आप लोगों के पास इस पे क्वेश्चन, ये आप लोगों के जो है SN1 और SN2 मैकेनिज्म में फैक्टर से एक क्वेश्चन है। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 95, क्वेश्चन नंबर 95, ब्रोमीन वाटर कैन बी यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इथीन, इथाइन, फिनोल, ऑल ऑफ देवो। ऑल ऑफ देवो इसमें आंसर बनता है, याद रखिए ऑल ऑफ देवो इसका आंसर है। ब्रोमीन वाटर टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ अल्कीन, लेकिन ये अल्काइंस के साथ भी रिएक्ट करता है और ये फिनोल के साथ भी रिएक्ट करके वो आप लोगों को व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट देता है कि नहीं है। तो इन सबको डिटेक्ट करने के लिए इसको यूज करते हैं। तो ऑल ऑफ देवो इसमें आंसर है। क्वेश्चन नंबर जी इथाइन के साथ रिएक्ट करता है, करता है, हाँ, डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं। खबर और ही करा द बेसिक थीम ऑफ द जो है आप लोग याद रखें, अगर आप लोग प्लीज इथाइन और इथीन के दरमियान डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो देन यू हैव टू यूज अ टॉलरेंस रिएजेंट। आप लोगों ने क्या यूज करना है? टॉलरेंस रिएजेंट यूज करें, स्पेसिफिक टेस्ट करवाते हैं। अब ब्रोमीन वाटर टेस्ट है, आप आज जाएं अपना बुक उठा के देखिए, आप लोगों के बुक पे ब्रोमीन वाटर टेस्ट कैन आल्सो, ब्रोमीन आल्सो रिएक्ट विद अल्कीन, ब्रोमीन आल्सो रिएक्ट विद अल्काइंस, एंड फिर आप लोग फिनोल का चैप्टर उठा के देखिए, ब्रोमीन आल्सो रिएक्ट विद द फिनोल। इसका मतलब ये सब के साथ रिएक्ट करके जो है उनकी प्रेसिपिटेशन करवाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इन सब के लिए जो है यूज होता है, सबको डिटेक्ट करने के लिए इसको यूज करते हैं। हाँ, अगर मैं ये चाहता हूं कि मुझे ये पता चले कि ये अल्काइल जो है इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है कि नहीं है, तो फिर उसके लिए कि मैं दोबारा टेस्ट करवाता हूं, वो जो है टॉलरेंस टेस्ट करवाते हैं। तो यहाँ पे डिटेक्शन में सबके साथ रिएक्ट करता है, सबके साथ रिएक्ट करता है। सॉरी, वो बियर रिएजेंट जो है फिर सिर्फ आप लोगों के पास वो अल्काइल्स के साथ भी रिएक्ट करता है और अल्कीन के साथ भी रिएक्ट करता है वो, लेकिन वो फिर फिनोल के साथ नहीं करता। ठीक है, लेकिन आप लोग प्लीज इस पॉइंट को ध्यान में रखिए। यहाँ पे ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ब्रोमीन वाटर आप लोग देखिए सबके साथ रिएक्ट करते हैं। आप लोग अपना बुक उठा के देखिए, उसमें सारे पॉइंट्स लिखे। अच्छा, आप लोग देखिए बीटा एलिमिनेशन इज मोस्ट फेवरेबल इन टर्शियल अल्काइल हैलाइड्स, टर्शियल अल्काइल हैलाइड्स। तो यहाँ पे जो है अगर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 96 में सी ऑप्शन हो गया। अच्छा, और क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ जाए, अल्कोहल शोज, प्लीज सुने, अल्कोहल शोज, अल्कोहल, ये अल्कोहल है, देखा गोरिये ये अल्कोहल है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का अगर क्लीवेज हो जाए, तो यहाँ पे आप लोगों के पास दोनों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो करते हैं। खबर और ही कर ना एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक न्यूक्लियोफाइल आता है तो वो आप लोगों के पास इस कार्बन की तरफ, अगर एक इलेक्ट्रोफाइल आता है, अगर एक न्यूक्लियोफाइल आता है तो वो यहाँ से जो है प्रोटॉन को डिटेच कर लेता है और सोडियम, फॉर एग्जांपल आप इस पे सोडियम मेटल डाल दें तो यहाँ पे जो है इट इज कन्वर्टेड इनटू सोडियम अल्काक्साइड। तो प्रोटॉन रिप्लेस हो गया और इसकी जगह कैटायन आ गया। तो ये कौन सा सब्स्टिट्यूशन हो गया? ये इलेक्ट्रोफाइल के रिप्लेस और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल और हाइड्रोक्साइड को डिस्प्लेस करे। 96 तरह से बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अच्छा, ये तो मैं सोच रहा था कि आसान सा है तो इसलिए मैंने इस पे खामोशी इख्तियार कर ली। ये टर्शियल अल्काइल हैलाइड्स है और टर्शियल अल्काइल हैलाइड्स में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ये मोर क्राउडेड है, यहाँ पे हैलोजन है। तो आप लोगों को पता होगा कि ये हैलोजन जो है पहले स्टेप में ये लॉस हो जाता है, फर्स्ट स्टेप में जो है आयनाइजेशन होती है। तो जब फर्स्ट स्टेप में आयनाइजेशन हो जाती है तो आपके पास कार्बोकेटायन जनरेट होता है, क्योंकि ये क्राउडी है।
तो इसलिए अगर आप लोग देखिए फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में बीटा प्रोटॉन लॉस होता है, बीटा प्रोटॉन जो है वो लॉस होता है और आपको अल्कीन्स मिलते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज आयोनाइजेशन स्टेप, सेकंड स्टेप पे बेस आता है, इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है और यहाँ पे आप लोगों के पास अल्कीन्स की फॉर्मेशन होती है। तो फर्स्ट स्टेप इज द आयोनाइजेशन एंड सेकंड स्टेप इज द एलिमिनेशन। रीजन ये होता है कि ये कार्बन जो है क्या है, क्राउडेड है। ये मिथाइल ग्रुप क्या करते हैं, इन दोनों की एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से कार्बन हेलोजन बॉन्ड वीक हो जाता है और हेलोजन जल्दी यहां से निकल जाता है। डेफिनेटली, ठीक है, वो डेफिनेटली आप लोगों ने फिर यही कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। लेकिन अल्कोहल शोज, अगर आप दोनों पॉइंट देखें तो बुक में जो है फिर आप वो सेंटेंसेस देखें, वो सेंटेंसेस में लेके विद हाइड्रोजन पार्ट से भी रिएक्ट करता है और कार्बन पार्ट से भी रिएक्ट करता है। ठीक है, तो यहां पे बोथ ए एंड बी है। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर जो है अगर आप 98 में देखें, 97 है, सॉरी 97 में डी ऑप्शन है। हाँ, ब्यूटानोल एंड इथेनॉल इज अ ओजोनाइड प्रोडक्ट। ब्यूटानोल एंड इथेनॉल जो है इज अ ओजोनाइड प्रोडक्ट जो है। अगर हम इसकी ओजोनालिसिस करते हैं, इस पॉइंट को थोड़ा सा आप लोग देखें कि यहाँ पे मेरे पास ये पेंटीन है, ये क्या है, पेंटीन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे अगर आप देखिए मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे CH2 है और ये CH3 है। 1 2 3 4 5 ये कार्बन जो है इस पे प्रेजेंट है। 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 कार्बन है। तो ये अगर आप देखिए कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 है। आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि जब भी आप लोग एनालिसिस करते हैं तो उसके प्रोडक्ट को प्रोडक्ट करने के लिए यहाँ पे क्या करें, जो है क्लिक लगाए तो इट इज कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल। ये इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये किस चीज में कन्वर्ट होगा, इथेनॉल। और ये अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ये ब्यूटानोल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या है, ब्यूटानोल, ये ब्यूटानोल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको जो है प्लीज अगर आप देखिए ब्यूटानोल एंड इथेनॉल इज द ओजोनाइड प्रोडक्ट ऑफ ओजोनोस 3 मिथाइल 2 पेंटी जो है आप लोगों के पास है। तो क्वेश्चन नंबर 98 में आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 99 में देखिए अगर आप लोग बात सुनिए प्लीज, यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्रांजिशन मेटल शो मैक्सिमम अप्रॉक्सिमेटली सिमिलर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अगर आप लोग आयरन को देखें तो आयरन ये +3 है और यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d5 एंड 4s0 है। और अगर आप मैग्नीज को देखें तो यहाँ पे अगर आप लोग बात करें प्लीज, आर्गन 3d5 एंड 4s0 इसकी इलेक्ट्रॉनिक, तो जिसपे अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो है सिमिलर हो तो उनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो भी सिमिलर होती है। तो इसमें ए ऑप्शन जो है अगर आप लोग देखें यहाँ पे आप लोगों के पास बनता है, इसमें ए ऑप्शन बनता है। क्वेश्चन नंबर 100 को देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जो है स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट है। लुकस रिएजेंट इज यूज्ड टू डिटेक्ट फिनोल। अगर आप लोग गौर से के फैलिंग सॉल्यूशन इज यूज्ड टू डिटेक्शन ऑफ ग्लूकोज, ये ठीक है। बेयर रिएजेंट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ अनसैचुरेशन, ये भी ठीक है। ओजोनालिसिस इज यूज्ड टू लोकेट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। तो द लुकस रिएजेंट इज यूज्ड इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द टाइप ऑफ अल्कोहल। तो ये फिनोल को नहीं करता है। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 100 में आपका ए ऑप्शन है, इसमें भी ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर जो है अगर आप लोग देखिए 101, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विनाइलिक अल्कोहल। विनाइलिक अल्कोहल जो है इसको कहते हैं जब भी आप लोगों के पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और साथ में हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसको विनाइलिक कहते हैं। इसको विनाइलिक कहते हैं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे डायरेक्टली हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, इसको विनाइलिक। तो ए वाला भी ठीक है। बी वाला अगर आप लोग देखिए उसमें भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, लेकिन सी में अगर आप देखिए ये एलाइलिक अल्कोहल है, इसको विनाइलिक नहीं कहते, इसको एलाइलिक कहते हैं। तो जब भी आप लोगों के पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, CH2 साथ में और OH हो, इसको एलाइलिक कहते हैं, विनाइलिक नहीं कहते, इसको एलाइलिक अल्कोहल कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 101 में सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 102 में अगर आप देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। SN2 रिएक्शन फॉलो द सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। नो इंटरमीडिएट कार्बन इज फॉर्म इन SN2, बिल्कुल ठीक है। SN2 रिएक्शन और 2 स्टेप मैकेनिज्म है, नहीं ये 1 स्टेप मैकेनिज्म होता है। तो ये स्टेटमेंट अगर आप लोग देखें तो यहाँ गलत है, यहाँ पे भी सी ऑप्शन है। SN2 रिएक्शन और फेवरेबल इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103 में देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोल इज नॉट डायहेड्रिक। हाँ सुने प्लीज, अगर आप लोग देखिए ये जो है डायहेड्रिक अल्कोहल है जी, ये डायहेड्रिक अल्कोहल है। इसको जो है अगर आप देखिए पैराक्रिसोल कहते हैं, पैराक्रिसोल। कैटिकोल भी डायहेड्रिक है, रिसार्सिनोल भी डायहेड्रिक है और क्विनोलिन भी जो है अगर आप लोग देखिए वो भी जो है क्विनोल, वो भी आप लोगों के पास डायहेड्रिक है। क्रिसोल, क्रिसोल इज अ मोनोहेड्रिक फिनोल है, ये मोनोहेड्रिक है। तो क्वेश्चन नंबर 103 में अगर आप लोग देखें तो आपका ए ऑप्शन बनता है। क्वेश्चन नंबर 104 में देखें, द यूपिक नेम फॉर द टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल अगर आप लोग गौर से कहिए, टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल है तो इसको हम कहते हैं टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो आप लोग सुने प्लीज, प्रोपेन,
प्रोपेनोल, कौन सा ओल? 2 ओल और 2 मिथाइल। तो कैन वी राइट 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल जो है इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर होगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 में डी ऑप्शन आप लोगों के पास बनता है। क्वेश्चन नंबर 105 में Schiff base is a condensed product of aldehyde and ketone with a ammonia are primary amines or secondary amines, both A and B। नहीं, सिर्फ प्राइमरी अमाइंस के साथ। 105 में सिर्फ प्राइमरी अमाइन के साथ होता है। याद रखिए Schiff base नहीं है, Schiff base खबर और प्लीज। Schiff base के लिए ये क्राइटेरिया है कि कार्बन नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बनाए, लेकिन इसके साथ शर्त है कि यहाँ पे अल्काइल ग्रुप हो। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो ये Schiff इमीन होगा, लेकिन Schiff base नहीं होगा। तो Schiff base के लिए क्राइटेरिया ये है कि आप लोगों के पास कार्बन नाइट्रोजन के, तो अमोनिया ठीक है, अमोनिया कंबाइन होता है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये इमीन नहीं है। सॉरी, इमीन है, Schiff base नहीं है। ये इमीन है लेकिन Schiff base इसको नहीं कहा जाए। तो Schiff base के लिए शर्त है कि नाइट्रोजन पे कार्बन अटैच हो, अल्काइल ग्रुप अटैच हो। तो ये इसके लिए शर्त है। तो आप लोग प्लीज इस पे बी ऑप्शन करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 106 में यहाँ पे अगर आप लोग देखिए बी ऑप्शन करेक्ट, वो हो गया, सॉरी ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106 में the reagent which convert the carboxylic acid into primary alcohol, the only reagent which is responsible to reduce carboxylic acid into primary alcohol is lithium aluminum hydride, और कोई इसको रिड्यूस नहीं कर सकता। तो क्वेश्चन नंबर 106 में अगर आप लोग गौर से कहें तो यहाँ पे आप लोगों के पास सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 107 में which one of the following is the least reactive towards the nucleophilic attack, वो इदा खबर हो रही प्लीज। अगर आपको याद हो लिख दमा खबर हो रही प्लीज। थोड़ा सा आप लोग बातें बंद करें और मुझे सुने। ये अगर आप लोग देखें ये टर्शीब्यूटाइल कीटोन है, डाया टर्शीब्यूटाइल कीटोन है। हमने ये पढ़ा था, आप लोगों ने ये सेकंड ईयर के कोर्स में पढ़ा है कि जब इस पे कार्बन आ जाते हैं तो ये स्टीरिकली हैंडेड हो जाता है और फिर न्यूक्लियोफाइल आसानी के साथ इसके करीब नहीं जा सकता। तो ये अगर आप लोग देखें पहला पॉइंट थोड़ा सा गौर से देखिए। पहला पॉइंट एस्टल्डिहाइड में हाइड्रोजन है, ठीक है। ब्यूटानोन है, कीटोन, एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव, कीटोन आर लीस्ट रिएक्टिव। अच्छा, फिर उसके बाद एक जगह पे लिखा है डायआइसोप्रोपाइल कीटोन और दूसरी जगह पे लिखा है डाया टर्शीब्यूटाइल अल्कोहल। मुझे बताएं सबसे ज्यादा स्टीरिकली हैंडेड ये होगा कि नहीं है? तो सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा। जितना ये स्टीरिकली हैंडेड होता जाएगा इसकी रिएक्टिविटी इतनी कम होती जाएगी, ये लीस्ट रिएक्टिव होगा। तो क्वेश्चन नंबर 107 में आपका जो ऑप्शन यहाँ पे बनता है वो डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर जो है अगर आप देखिए 108, chemical reaction between carbonyl compound and hydrazine is an example of a condensation reaction। ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। ये ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 109, the name of ester when propionic acid is treated with the ethanol in acidic media। अगर आप लोग ये है यहाँ पे प्रोपियानिक एसिड, ये प्रोपियानिक एसिड है, अगर आप लोग इसको ट्रीट करते हैं प्लीज, अगर आप लोग देखिए कंडेंस करते हैं इथेनॉल के साथ, तो सर आप लोगों को कौन सा जो है एस्टर मिलेगा? तो अगर आप लोग देखिए ये कार्बन है और यहाँ पे ये O, यहाँ पे ये CH2, ये CH3 है। राइट, इथाइल प्रोपेनोवेट, इथाइल प्रोपेनोवेट। तो ये अगर आप लोग देखें तो इसमें बी ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 109 में बी ऑप्शन करेक्ट है। कंडेंसेशन रिएक्शन ये असल में देखिए, बात सुने, कार्बोनाइल कंपाउंड्स अगर आप जब भी जो है हाइड्रोजीन के साथ ट्रीट करेंगे यू विल गेट हाइड्रोजोन। तो हाइड्रोजोन जो है मैकेनिज्म जो है इसके लिए ड्रा करना है। ऑक्सीजन जो है यहाँ पे OH है, यहाँ पे R है और यहाँ पे नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन और यहाँ पे ये NH2 आप लोगों के पास है। अच्छा, ये यहाँ पे लिंक हो जाएगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इससे प्रोटॉन डिटेच करेगा। इट इज कन्वर्टेड इनटू, प्लीज अगर आप बातें बंद करें प्लीज थोड़ा सा खामोश हो जाए। ये कार्बन है, यहाँ पे ये R है, यहाँ पे ये R है, ये नाइट्रोजन और यहाँ पे आप लोगों के पास NH2 है, ये इन द फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें द कार्बोनाइल कार्बन, देखिए ऑक्सीजन जो है कार्बन यहाँ से रिप्लेस हुआ है, कार्बन जो है सॉरी ऑक्सीजन यहाँ पे रिप्लेस हुआ इन द फॉर्म ऑफ वाटर और आपको जो है द कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट रिटेन हुआ है। तो जब भी दो फ्रेगमेंट्स आप कंबाइन करें और इसमें द आइडेंटिटी ऑफ द कंपाउंड्स की जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो रिटेन हो जाए और आपके पास वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो जाए, इस रिएक्शन को हम कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। मेरे ख्याल में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि अमोनिया के साथ
अल्कोहल के साथ, ये सारे रिएक्शन जो है कंडेंसेशन रिएक्शन में आते हैं, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन तो एक तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, और अमोनिया के साथ, एमाइंस के साथ, हाइड्रोजीन के साथ, ऑक्साइम के साथ, ये सारे रिएक्शन कंडेंसेशन रिएक्शन है। तो हाइड्रोजीन के साथ द कंडेंसेशन रिएक्शन में आ जाता है, तो जिसमें दो फ्रेगमेंट कंबाइन होके अ सिंगल वाटर मॉलिक्यूल या अमोनिया मॉलिक्यूल या HCl मॉलिक्यूल लॉस होता है, उनको हम कंडेंसेशन रिएक्शन का नाम देते हैं। इसमें ए ऑप्शन जो है आप लोगों के पास ये आ जाता है। तो प्लीज मैंने लिख दिया ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 108 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110 में अगर आप देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड बाय द डिहाइड्रोजनेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल को जब भी आप लोग ऑक्सीडाइज करते हैं, वो आप लोगों को जो है क्या करते हैं, कीटोन देते हैं। तो इसमें अगर आप देखिए 110 जो है आप लोगों के पास जो है क्या है, यहाँ पे ए ऑप्शन है। प्लीज अगर आप लोग और से ये सेकेंडरी अल्कोहल है, और इस सेकेंडरी अल्कोहल को जब आप डिहाइड्रोजनेट करते हैं, हाइड्रोजन इससे रिमूव करते हैं, तो यू विल गेट कीटोन्स, आपको कीटोन मिलते हैं, तो कीटोन की फॉर्मेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 111 में देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। एल्डिहाइड एंड कीटोन ऑन कैटालिटिक रिडक्शन गिव प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, एल्डिहाइड और कीटोन के अगर आप रिडक्शन करते हैं तो यू विल गेट सेकेंडरी एंड प्राइमरी अल्कोहल, और सेकेंडरी अल्कोहल आपको मिलते हैं, ये ठीक है। कीटोन्स ऑन रिडक्शन विद द ग्रिग्नार्ड रीजन गिव्स टर्शियल अल्कोहल, ये भी ठीक है। एल्डिहाइड ऑन रिएक्शन विद द ग्रिग्नार्ड रीजन गिव प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल, ये भी ठीक है। अल्काइल हैलाइड ऑन रिएक्शन विद अल्कोहलिक पोटाश, अगर आप एक्वस पोटाश के साथ ट्रीट करते हैं तो आपको अल्कोहल मिलते हैं। अगर आप जो है क्या करते हैं, इसको जो है अल्कोहलिक पोटाश के साथ ट्रीट करते हैं तो फिर अल्कीन मिलते हैं। तो ये आप लोगों के पास इस डी ऑप्शन इस पे है। तो क्वेश्चन नंबर 111 में डी ऑप्शन आपका है। क्वेश्चन नंबर जो है 112 को देखिए, एसिटिक एनहाइड्राइड इज अ कंडेंस प्रोडक्ट। कंडेंस प्रोडक्ट, तो आप लोगों के पास टू इक्विवेलेंट ऑफ एसिटिक एसिड। तो प्लीज अगर आप लोग गौर से कि यहाँ पे जो है बात एसिटिक एनहाइड्राइड है, इज अ कंडेंस प्रोडक्ट ऑफ अमोनिया एंड एसिटिक एनहाइड्राइड, नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे जो है ये बी ऑप्शन इस पे करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 112 में आप लोगों के पास बी ऑप्शन करेक्ट है जी। हाँ 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 सही है। मसूरात, अगर आप लोगों में से किसी से पैसे गिर गए हो तो फिर इनके साथ कांटेक्ट कर ले, ठीक है। नो हाँ, चेक करें आप लोग, ये फिर उनको अमाउंट बता दे, वो आप लोग दे देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट पॉइंट अगर आप लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 13 को देखें, एसिडिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिडिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स एस्टर व्हिच गिवन अल्कोहल। अगर आपको एक अल्कोहल गिवन हो और यहाँ पे कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड इसके साथ मोर रिएक्टिव होगा? नहीं, फार्मिक एसिड, जिसमें कार्बन नंबर सबसे कम होते वो मोर रिएक्टिव होगा। जिसमें कार्बन नंबर जितने कम होंगे वो मोर रिएक्टिव होगा। जिसमें कार्बन नंबर जितने मोर ज्यादा होते हैं मोर लीस्ट रिएक्टिव हो जाते हैं। सॉरी, अच्छा 130, सॉरी, एसिडिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके ठीक है ठीक है। एसिडिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जब भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिफिकेशन करवाते हैं तो आप लोग गौर से के तो यहाँ पे जो है ये अल्कोहल इसके साथ ट्रीट करते हैं, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इट इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये अल्कोहल आता है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ वाटर चला जाता है, और ये अल्कोहल यहाँ से आता है और हाइड्रोक्साइड, तो इसका इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। डी ऑप्शन इस पे है। क्वेश्चन नंबर 113 में डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 114 को देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स एसिडिफिकेशन विद अल्कोहल। तो याद रखिए इसमें द फार्मिक एसिड इज हाईली रिएक्टिव, जिसमें कार्बन नंबर सबसे कम है तो ये सबसे मोर रिएक्टिव है। कार्बन नंबर जितने कम होंगे आप लोगों के पास एसिडिटी जो है आप लोगों के पास ज्यादा होगी, उसकी रिएक्टिविटी जो है आप लोगों के पास और ज्यादा होगी, तो वो मोर रिएक्टिव होगा। तो यहाँ पे फार्मिक एसिड इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स अल्कोहल। फार्मिक एसिड इज मोर रिएक्टिव, तो ए ऑप्शन इस पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 115 को देखें, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद द क्लोरोमीथेन एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है, तो आपको टालवीन देता है, बिल्कुल हमें मिलता है टालवीन, मिथाइल बेंजीन। इथाइल बेंजीन मिलता है, तो इथाइल बेंजीन नहीं मिलेगा आपको। आर्थोजाइलिन मिलता है सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि मिथाइल बेंजीन जब बन जाता है तो आपके पास वो उसको क्या कहते हैं, एक्टिवेट करवाता है, तो ओजाइलिन भी मिलता है और पैराजाइलिन भी मिलता है, लेकिन इथाइल बेंजीन नहीं मिलता। तो इसमें अगर आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 115 में आप लोगों के पास जो ऑप्शन है इसमें अगर आप देखिए बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 116 को देखिए, फ्राइडर प्रोडक्ट। फ्राइडर प्रोडक्ट जो है अगर आप लोग देखिए, प्रोडक्ट्स ऑफ फ्राइडर क्रॉफ्ट रिएक्शन, एसाइलेशन रिएक्शन। जब हम एसाइलेशन करते हैं तो यहाँ पे एराइल अल्काइल बेंजीन मिलते हैं, अल्काइल एमाइन बनते हैं या एराइल कीटोन मिलते हैं।
तो एसाइलेशन रिएक्शन में आप लोगों के पास एराइल कीटोन मिलते हैं, एराइल कीटोन, इट्स अ एराइल कीटोन, एसाइल ग्रुप है, एसाइलेशन है, एराइल कीटोन्स आपको मिलते हैं, एरोमेटिक कीटोन्स आपको मिलते हैं। तो इसमें सॉरी कहां पे मेटाओ, नहीं मेटा प्रोडक्ट मीथाइल इज नॉट अ मेटा ओरिएंटिंग ग्रुप है। मीथाइल ग्रुप जब बेंजीन के साथ कनेक्ट हो जाता है तो ये आर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बनाता है, आर्थोजैलिन पैराजैलिन बनाता है, मेटाजैलिन नहीं बनाता, ठीक है, वो गलत होगा। अच्छा तो अगर आप लोग देखें एंथ्रासीन इज एन आइसोमर ऑफ फेनेंथ्रीन, एंथ्रासीन इज एन आइसोमर ऑफ फेनेंथ्रीन, ये फेनेंथ्रीन का जो है अगर आप लोग देखें आइसोमर है, तो ये अगर आप लोग देखें ये एंथ्रासीन है और इसका जो आइसोमर है वो आप लोग गौर से कि फेनेंथ्रीन है, इसको फेनेंथ्रीन कहते हैं। तो ये सुने प्लीज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है। जब 8 9 पोजीशन पे थर्ड बेंजीन रिंग कनेक्ट हो जाए ये फेनेंथ्रीन है, और जब 7 और 8 पोजीशन पे हो तो इट इज कॉल्ड एंथ्रासीन। इसको हम क्या कहते हैं, एंथ्रासीन का नाम देते हैं, ये एंथ्रासीन है। तो फेनेंथ्रीन और एंथ्रासीन आप लोगों के एक दूसरे के आइसोमर्स है। एसिटिक एसिड इज ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ एसीटोन विद एसिडिफाइड, एसीटोन, एसीटोन अगर आप लोग एसीटोन लेते हैं और आप इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं विद पोटाशियम परमैंगनेट इन एसिडिफाइड सॉल्यूशन, और यू विल गेट एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड आपको मिलते हैं, डिकम्पोज होता है, और अगर आप लोग क्या करते हैं इथेनॉल लेते हैं, इथेनॉल, और उसको जॉन्स रिएजेंट के साथ ऑक्सीडाइज करते हैं, जॉन्स रिएजेंट के साथ, सो इट इज आल्सो कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां पे आप लोगों के पास क्या है, बोथ ए एंड सी है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपका डी ऑप्शन है। जॉन्स रिएजेंट इज अ मिक्सचर ऑफ क्रोमेट, ये तो भी सिंपल सी बात है, हाँ? क्रोमेट NH2SO4 का मिक्सचर को जॉन्स रिएजेंट कहते हैं। पोटाशियम डाइक्रोमेट का नाम सुना है कि नहीं, वो भी नहीं सुना है, अच्छा, तो इसको जॉन्स रिएजेंट भी कहते हैं। अच्छा अगर आप लोग गौर से कहें तो क्वेश्चन नंबर जो है ये मैंने गलत नहीं लिखा, ये मैंने दिमाग कर लिया, क्या कर लिया। क्वेश्चन नंबर 16 में आपके पास जो है यहां पे सी ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 117 में आप लोगों के पास बी ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 118 में आप लोगों के पास यहां पे जो है डी ऑप्शन है, सॉरी, और क्वेश्चन नंबर 119 में अगर आप लोग देखें व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस व्हेन पास थ्रू द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरियस सल्फेट गिव एसिटाल्डिहाइड। तो अल्काइन सिर्फ इथाइन, सिर्फ इथाइन एक ऐसा रिएजेंट है, अगर आप इसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ वाटर में जो है इसको ट्रीट करते हैं तो यू विल गेट जो है यहाँ पे आप लोग को एल्डिहाइड मिलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है 119 में आपका डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 120 में द सपोनिफिकेशन रिएक्शन इज अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स है। तो क्वेश्चन नंबर 120 में तो जब भी आप एस्टर लेते हैं और इसकी अल्कली के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यू विल गेट जो है सोप एंड साल्ट अल्कोहल आपको मिलता है। हाँ, which one of the following are d block element but not regarded as a typical transition metal? Zinc, cadmium and mercury। क्वेश्चन नंबर 120 में आप लोगों के पास जो है सी ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 122 में अगर अल्केन्स कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम द डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये आप लोगों के पास जो है इस पे क्वेश्चन नंबर आप लोगों का सी बनता है। क्वेश्चन नंबर 119 में आपका डी ऑप्शन है। एसिटाइलिन की अगर आप लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं यू विल गेट एल्डिहाइड। एसिटाइलिन की जब भी आप हाइड्रोलिसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडिया यू विल गेट एल्डिहाइड। बिल्कुल है, आप बुक उठा के देंगे, हर एक रिएक्शन बुक में, बुक से बाहर कुछ भी नहीं। 122 में सी है ना, सी है, सी है ना, 122 तो सी दे करा और 121 तब सी है।